आधी रात में नोएडा फिल्म सिटी की सुनसान सड़क पर अब्बास गुस्से में तमतमाए चले जा रहा था। वो बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर सामने वाला कॉल उठा ही नहीं रहा था। थैंक गॉड तुमने कॉल तो उठाया। तुम बिलीव नहीं करोगे कि आज मेरे साथ ऑफिस में क्या हुआ। ठीक है, फिर रहने दो, नहीं करते बिलीव। यार मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी 2-4 क्राइम रिपोर्ट क्या फ्लॉप हुई। साला बॉस डी के मुझे भूतों पर रिपोर्ट करने के लिए भेज रहा है। अब तू ही बता यार, एक क्राइम रिपोर्टर कैसा लगेगा अंधविश्वास की बातें करते हुए, हैं? अरे अब्बास भाई, कभी जुनून हुआ करता था पत्रकारिता का, अब तो सिर्फ जॉब है। तो तू भी इसे एक जॉब की तरह ही लेना। जो बॉस कहता है करते जा। अरे पर यार, भूतों की कहानियां तुम जैसे डोडो हॉरर के राइटर सुनाते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे कत्ल और वारदात की रिपोर्टिंग ही पसंद है यार। अरे तो भूतों की कहानी में ही क्राइम एंगल निकाल ले और उसकी दहशत को किसी खतरनाक क्रिमिनल से कंपेयर कर दे। बात तो तेरी सही है। ठीक है, चल अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। और सुन, आजकल व्यूज थोड़े कम आने लगे हैं। थोड़ा लोगों से कहकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करवा देना यार। और ख्याल रखना अपना। बात करते करते अब्बास फिल्म सिटी के आउटर में पहुंच गया, जहां कुछ गाड़ियां और सड़क पर इधर उधर घूमते कुछ कुत्ते थे। अब्बास ने अपनी नजर सड़क के दोनों ओर घुमाई, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। उसकी बेचैनी देख ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। अपने इंतजार की बेचैनी को लाइटर की चिंगारी में समेट उसने सिगरेट जलाई और खुद से बातें करने लगा। साला, बॉस डीके ने तो कहा था कि कैमरामैन इधर ही आएगा, अभी तक आया क्यों नहीं? अचानक कुत्ते के भौंकने से अब्बास की हालत पस्त हो गई और वो झुंझला गया और कुत्ते के मुंह पर लात मारते हुए बोला, भाग साले यहाँ से, नहीं तो यहीं मार दूंगा। और कुत्ते, तेरी मौत पर रिपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा। अब्बास इतना जोर से चीखा कि कुत्ते की भी हालत खराब हो गई और वो किलकियाता हुआ वहां से भाग निकला। अब इससे पहले कि वो कुत्ता अपनी पूरी फौज के साथ वापस आता, अब्बास ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। खिड़की से सिगरेट की राख को झटकते हुए जैसे ही उसकी नजर कार के साइड मिरर पर गई, तो उसे पिछली सीट पर बैठी एक महिला का अक्स नजर आया, जो अंधेरे में किसी काले साए की तरह लग रही थी। अब्बास डरकर गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी वो कुत्ता अपनी पूरी फौज के साथ वापस आ गया और सब कुत्तों ने मिलकर अब्बास की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बेतहाशा भौंकने लगे। उसकी हालत आगे कुआं तो पीछे खाई जैसी हो गई थी। ना तो उसकी हिम्मत पीछे मुड़ने की हो रही थी, और अगर कार के बाहर निकलता तो कुत्ते मिलकर उसकी रैली निकाल देते। उसकी हालत ऐसी बन गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी पीछे से काले साए ने अब्बास के कंधे पर हाथ रखते हुए भींच लिया और कहा, डरो मत अब्बास, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। या अल्लाह, बचा ले मुझे, बचा ले इस टायन से। चुप, एकदम चुप। कुत्ता और भूत से डरता है और चला है क्राइम रिपोर्टर बनने। इतना कहते हुए पिछली सीट पर बैठी मरियम ने गाड़ी की लाइट जला दी। गाड़ी में सुंदर लड़की को देख अब्बास ने चैन की सांस ली और अल्लाह से सीधे वल्लाह वल्लाह करने लगा। वल्लाह वल्लाह, तुम तो एक मासूम लड़की हो। मैं खामखा तुम्हें एक चुड़ैल समझ बैठा था। डायन कहा था तुमने इससे पहले। अच्छा, सॉरी सॉरी, लेकिन तुम हो कौन और गाड़ी के अंदर कैसे आई? अब गाड़ी का कांच खुला छोड़कर जाओगे तो कोई ना कोई तो अंदर आ ही जाएगा ना। और शुक्र मनाइए कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं आपकी कैमरामैन हूँ, नहीं तो अब तक गाड़ी चोरी कर ली जाती। अरे कैमरामैन नहीं, गर्ल हो तुम, और इतनी सुंदर हो तुम। मॉडलिंग वॉडलिंग करो यार, कहाँ रिपोर्टिंग के चक्कर में कैमरा लेकर भागोगी। आपको भी कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। जिस हिसाब से डरते हैं, पता नहीं क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। और गाड़ी आगे बढ़ाइए, बहुत दूर जाना है हमें। अब्बास ने गाड़ी स्टार्ट की और सभी कुत्तों को डराता हुआ आगे निकल गया। लगभग 1000 किलोमीटर दूर के सफर पर मध्य प्रदेश के बैतूल शहर की ओर, जहां हर साल श्राद्ध पक्ष में अमावस्या की रात नर्मदा के किनारे भूतों का मेला लगता है। आगे बढ़ते हुए अब्बास चुपचाप गाड़ी चला रहा था
और पीछे मरियम अपना मोबाइल। तुम डोडो टीवी देखती हो? रोज देखती हूँ। अभी तो पंचम प्रकाश की नई सीरीज आई है ना, असुर, उसे देख रही हूँ। बढ़िया है। वैसे अपना नाम क्या बताया था तुमने? अभी तक तो कुछ नहीं बताया मैंने। हाँ तो अब बता दो। मरियम, मरियम नाम है मेरा। नाम सुनते ही अब्बास ने गाड़ी रोक दी। बीच हाईवे पर जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, ना कोई बंदा और ना कोई बंदे की जात। जगह इतनी वीरान थी कि कोई आवारा कुत्ता भी नहीं भटक रहा था। बीच हाईवे पर आवाज करती गाड़ी का इंडिकेटर भी अपने आप में एक भयानक मंजर बना रहा था। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसका नाम सुन अब्बास को क्या हो गया जो उसने यूं गाड़ी रोक दी। अब्बास, अब्बास क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं मरियम? अब्बास की आवाज सुन मरियम की सांसें अटक गई, क्योंकि वो पहले की तरह नहीं थी। इस बार उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई राक्षस बोल रहा हो। मरियम ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रख पूछा कि उसे क्या हो गया है, वैसे ही वो झटके से पीछे मुड़ा और उसे देखकर मरियम की चीख निकल गई। उसकी आंखों की पुतलियां मुड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरे पर मुस्कान ऐसी जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। बोलो मरियम, क्या बोलूं मैं? अरे तुम तो डर रही हो। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, पर अब शुरू करूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। चीखते हुए मरियम ने अपनी आंखें मूंद ली और चेहरा अपने दोनों पांवों में दबा लिया ताकि वो अपने सामने के भयानक मंजर को देख ही ना पाए। पर बदला हुआ अब्बास अब उसे लगातार अपनी आवाज से डरा रहा था, उसे ये बताकर कि कैसे वो उसके गले से खून चूसेगा और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के खून को खत्म कर उसे मौत के घाट उतार देगा। जिससे गाड़ी में सन्नाटा छा गया। मरियम ने हिम्मत करके सिर अपने पैरों से बाहर निकाला तो सामने वाली ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था और ना ही कोई गाड़ी के सामने। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अब्बास गया तो गया कहां। तभी कुछ उसे अजीब सा महसूस हुआ और जैसे ही बगल में मुड़ी तो पिछली सीट पर अपने चेहरे के ठीक सामने अब्बास को बैठा हुआ पाया, उसी भयानक रूप में जिससे एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। वो दरवाजे को खोलकर भागने की कोशिश करने लगी, पर गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा था। मरियम, तुम मुझसे भागकर नहीं जा सकती हो। तुम्हारी मौत तो आज तय है। इतना कहते ही अब्बास ने मरियम के बालों को पकड़ा और उसके गले पर अपने नुकीले दांतों को चुभो दिया, जिससे उसकी चीख इस सुनसान हाईवे पर ऐसे गूंजी कि आसपास का पूरा जंगल भी दहल उठा। क्या मरियम की गूंजती चीख इसी सुनसान हाईवे के बीच दफन हो जाएगी, या शैतान बन चुके अब्बास से बचकर निकलने की कोई गुंजाइश अभी भी बाकी है? आखिर क्या हुआ मरियम के साथ?